नमस्कार, 5 शहर 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको हम बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले लगातार 3 खबरों में हम बात करेंगे किसानों की। प्रदेश में किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर हैं और ऐसे में खातेगांव में खुद सीएम शिवराज किसानों के खेतों तक जा पहुंचे। वहीं सागर में भी ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हरदा में नौबत यह आ गई है कि किसान खुद अपनी फसलों को उखाड़कर खेतों से बाहर निकाल रहे हैं। किसानों से जुड़े इन 3 खबरों के बाद हम चौथी खबर में बात करेंगे मंदसौर की, जहां एक दिव्यांग शिक्षक कोरोना काल में पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, जिसकी तारीफ खुद सीएम ने की। 5वीं और आखिरी खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर। तो मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें मौसम की मार के चलते खराब हो रही हैं। किसानों की फसलें खराब हो रही हों और प्रदेश के मुखिया चुप बैठे रहें, ऐसा होना नामुमकिन है। किसानों की खराब हुई फसलों की जानकारी जैसे ही सीएम शिवराज को लगी, वो खुद खातेगांव में किसानों के खेतों तक जा पहुंचे और किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने एक किसान से उसकी फसलों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, ऐसे में शिवराज घर पर नहीं बैठ सकता, किसानों की पूरी मदद की जाएगी। फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसलें तबाह होने से किसान परेशान हैं। 1 सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे। 3 से 4 दिन में इस प्रकार के समाचार आने शुरू हुए हैं और ऐसी परिस्थितियों में मैं आराम से नहीं बैठ सकता। किसान संकट में है और शिवराज सिंह चौहान बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है और इस संकट की घड़ी में हम किसानों की पूरी सहायता करेंगे। किसानों को फसल बीमा योजना के साथ बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनका लाभ दिया जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 6 सितंबर को 19 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा का 4,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। देके 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में डलवाया था और अब 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसानों के खाते में डलवाया जाएगा फसल बीमा योजना का। अरे निपटेंगे यार, क्या है परेशान मामा का मुख्यमंत्री बने और फिर एक साथ बाकी काम बंद करते हैं। जरूरत पड़ी तो कर्जा मार जाएगा, लेकिन किसान को मार निकाल के नहीं। इस तने को अगर अपन तोड़ते हैं तो इसके अंदर फंगस निकला है। इसके अंदर फंगस आ गई है, अंदर ईल निकली है, तो ये ईल ने पूरे तने के पोषक इसी तरह की सिंपल हो। खेत वाले को ध्यान दो, कीड़ा भी आ गया, बारीक वाला ये कीड़ा भी लगा है। मैं यहाँ पे 2200 करोड़ रुपया देके 3100 करोड़ रुपया फसल की व्यवस्था करूंगा। अरे निपटेंगे यार, क्या है परेशान। एक मोबाइल के अंदर मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया और किसान चिंतित परेशान है। 1 सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मैं यहाँ पे 2200 करोड़ रुपया देके 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा। तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच पहुंचे हैं और चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया नजर आए। हमेशा से किसानों के हित की बात करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर किसानों के बीच उनकी समस्याएं जानने पहुंचे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, चिर परिचित अंदाज, किसान का पुत्र
शिवराज खुद को कहते हैं और हमेशा ये बात वो साबित भी करके दिखाते हैं। गरीब हो, ग्रामीण हो, निचले तबके के लोगों के बीच में हमेशा से ही हमने सीएम को देखा है और एक बार फिर से वही तस्वीरें हमारे सामने। बिल्कुल जय, यही उनकी यूएसपी है। पहले भी हमने देखा है कि वो लगातार जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और कोरोना के कारण भी उन्होंने नए नए तरीके निकाले थे। हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से वो मजदूर हों, महिलाएं हैं, कामगार हैं, उद्यमी हैं, सबके संपर्क में रहते हैं। आज भी जब उनको ये पता लगा कि किसानों की फसलें पीला मोजक और इल्लियों के कारण ख़राब हुई है, तो इंदौर का उनका तयशुदा कार्यक्रम था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उनको उद्घाटन करना था। उसके पहले वो खाते गांव पहुंचे। खाते गांव में उन्होंने खेतों में जाकर फसलों का जायज़ा लिया और साफ तौर पर कहा कि किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में फसल बीमा योजना की जो तारीख थी वो बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि 6 सितंबर तक 19 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के 4,500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इसके पहले भी जब 23 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने किसानों के खाते में 2200 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि आवंटित की थी। तो कह सकते हैं कि और इसके बाद भी आज भी उन्होंने किसानों से बात करने वाली आश्वासन दिया है कि वो कल फिर भोपाल संभाग में कुछ और गाँव में जाएंगे। वो फसल जो ख़राब हुई है, खासतौर सोयाबीन में जो पीला मोजक रोग लगा है, भोपाल के समीप बेरसिया के अंदर काफ़ी संख्या में फसलों की खराबी हुई है, उसका भी वो जायज़ा लेने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले हमने देखा है कि चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी आफत हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच चले जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उसको हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। जय। बिल्कुल, और यही कारण है मनोज जी के मामा खुद को बताते हैं, गरीबों का हितैषी बताते हैं और शायद यही कारण है कि प्रदेश की जनता भी शिवराज को इतना प्यार करती है, इतना पसंद करती है। हमने तब भी देखा था जब कोरोना संक्रमित वो पाए गए थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए भी प्रदेश की चिंता उन्हें लगातार थी। कोरोना की समीक्षा वो लगातार कर रहे थे, किसानों की स्थिति, किसानों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को वो देख रहे थे। और अब तो प्रदेश में अनलॉक हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि शायद शिवराज सिंह चौहान अब घर पर शांति से नहीं बैठेंगे, प्रदेश की चिंता लगातार करेंगे। बिल्कुल जय, हम कह सकते हैं कि अब वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। उपचुनाव भी हैं और उसके पहले ये पहला मौका नहीं, कोरोना अगर छोड़ दें या अभी फसल खराबी, हमने देखा कि पेटलावद में जब ब्लास्ट हुआ था 100 के लोगों की करीब मौत हुई थी, जो स्थानीय प्रशासन के लोग जाने में घबरा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाते हैं, उनके बीच सड़क पर बैठ जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हमने मंदसौर गोलीकांड में देखा कि जब 6 किसानों की मौत हो जाती है जो हिंसा पर उतारू थे, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में धरने पर बैठ जाते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, मंदसौर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और असंतोष को दूर करने का प्रयास करते हैं और जनता की बात सुनते हैं। तो ऐसा पहला मौका नहीं है। हमने देखा जन आशीर्वाद यात्रा हो या उसके अलावा भी वो छोटे छोटे जब कार्यक्रम करते हैं, किसानों से जुड़े, उद्योगपतियों से जुड़े, तो वो जनता के बीच हमेशा उनके बीच रहना पसंद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। एकदम वो घुल मिल जाते हैं। तो जनता को, खासतौर से किसानों को ऐसा लगता है कि उनके बीच का कोई आदमी है। वो ऐसे मुख्यमंत्री कम और एक आम आदमी के रूप में नज़र आते हैं और यही जो उनका नज़रिया है, जो उनका लहजा है और जो उनके काम करने की स्टाइल है, ये उनको बाकियों से जुदा बनाती है। जया। बिल्कुल सर, हमने तब भी देखा जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और हमेशा से ही कमलनाथ पर ये आरोप लगते रहे कि वो क्षेत्र से बाहर नहीं जाते। प्रदेश में लोगों का क्या हाल है, क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है, कभी बाहर निकलते ही नहीं है। लेकिन इसके उलट शिवराज सिंह चौहान की छवि हमें नजर आती है। अगर मालवा की बात की जाए तो कांग्रेस की किसानों की समस्या जानने के लिए कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने वाली है। तो उपचुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसान, क्योंकि हमेशा से केंद्र में रहा है। देखिए जया, सब चीज़ चुनावी नज़रिए से पॉलिटिकल पार्टियां देखती, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे हम खाते गांव की बात करें तो खाते गांव में बीजेपी विधायक हैं, अभी वहां पे उपचुनाव नहीं होना है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां जाते हैं। कांग्रेस की जो आपने बात की है, तो कल हमने देखा कि कमलनाथ एक पेन ड्राइव जारी करते हैं जिसमें दावा करते हैं ये 26 लाख उन किसानों का इसमें डाटा, टेलीफोन नंबर सहित जिनके कर्जे माफ़ हुए हैं। लेकिन होना ये था कि अगर किसानों की चिंता कि आपने अगर किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है और आज संकट की घड़ी में जब आप सज्जन सिंह वर्मा और 4-5
नेताओं का प्रतिनिधिमंडल देवास भेज रहे हैं। उस देवास में जहाँ से सज्जन सिंह वर्मा खुद विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वहाँ प्रतिनिधिमंडल हेलीकॉप्टर से जाएगा, किसानों से बात करेगा। तो होना ये था कि अगर कल आपने किसानों की चिंता जताई थी तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चले जाना था। उनके पास अपने निजी संसाधन है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ों का बेड़ा है। वो किसानों के पास जाते, खेत में जाते और उसकी समस्या उठाते और मुख्यमंत्री से बात करते, तब शायद और ज़्यादा बेहतर होता। आपने आज देखा कि लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है चाचोड़ा, वहाँ फसलें खराब हुई है, सोयाबीन में इल्लियाँ लग गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र हैं, किसानों की उनको चिंता रहती है, तो यहाँ के किसानों की मांगे भी पूरी करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के तौर पर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री के रहते उन्होंने भावंतर एक योजना लाए थे कि जिससे किसानों को जो घाटा होता था, कि हमने देखा कि उन्होंने प्याज खरीदी उस राशि से, या जो उनको जो किसानों को नुकसान होता था उसकी भरपाई के लिए योजना लाए थे। लेकिन जब वो कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया था। फसल बीमा योजना का उन्होंने आते ही प्रीमियम भरा, जबकि कांग्रेस सरकार ने ऐसा हुआ नहीं था। कांग्रेस ने कहा था 55 लाख किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ़ हो जाएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद भी वो खुद ये कह रहे हैं कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। उनमें से कई किसानों का कर्जा 100 रुपये का था, किसी का 5000 तक का था। तो जाहिर तौर पर उनको एक बड़ी राहत नहीं मिली, और वही कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को खुद ये सोचना चाहिए कि 15 महीने में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और अगर इतनी चिंता आती तो दिग्विजय सिंह ग्वालियर जाते हैं, कांग्रेस के नेता जाते हैं, वो ही कहते हैं कि इतने किसान, इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल नहीं हुए। तो होना यह था कि उनकी पूरी कांग्रेस राजधानी के आसपास चली जाती। हमने देखा कल कमल पटेल बेरसिया गए तो कांग्रेस के नेताओं को किसी खेत में चले जाना था राजधानी के आसपास, जहाँ अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हुई है, और वो सरकार, वो किसानों की बात करते तो लोगों को भी अच्छा लगता, किसानों की समस्या का भी अंत होता, और ये लगता है कि एक जिम्मेदार विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन विपक्ष ऐसा कर नहीं रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जया, बिल्कुल, बयानबाजी के इतर शायद कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीद भी हम नहीं कर सकते मनोज जी, और कहीं ना कहीं इन बातों को कांग्रेस खुद ही, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है, खुद ही सच साबित कर देती है। बीजेपी के आला नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के सामने जा रहे हैं, गरीबों के बीच मौजूद रहते हैं, लेकिन कांग्रेस केवल एक बंद कमरे में बैठकर बयानबाजी करती है, और अगर भेजा भी जाता है तो अपने प्रतिनिधिमंडल को। बिल्कुल जया, कह सकते हैं वो प्रतिनिधिमंडल भी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, वो भी देखना होगा कि वो कितने किसानों से मिलते हैं और उनके फिर रुख क्या होता है, केवल आरोप लगाना है या वाकई किसानों की समस्याओं का उनको हल कराना। और जहाँ तक आपने जो बात कही है, तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा, और हमने कल भी देखा कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी तो मध्य प्रदेश को उनके हिस्से का लगभग 6000 करोड़ रुपया अभी मिला नहीं है। इसके बाद भी कोरोना के कारण जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, तमाम सारे सरकार के खर्चे बढ़ते आ रहे हैं, सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने जैसे ग्वालियर में भी कहा था कि मैं बजट का रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, और प्रदेश की जनता की मदद के लिए जो संभव कदम होगा, चाहे बाजार से कर्जा लेना पड़े, चाहे आरबीआई से कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा लेंगे, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो 2 बड़ी सौगात हम देख रहे हैं, जो 6 सितंबर को मिलेगी 4500 करोड़ की, या 2200 करोड़ की पहले मिली है, अभी फसलों के आज निरीक्षण किया है, तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक इस संबंध में आदेश जारी हो जाए कि जहाँ जहाँ फसलें खराब हुई है उनको प्रति हेक्टर कितना मुआवजा दिया जाएगा। ये पहले से ये गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री इसका समीक्षा करेंगे। पूरे प्रदेश से डाटा आना शुरू हो गए हैं कि पूरे प्रदेश में पीला मोजक से सोयाबीन कहाँ खराब हुई है, दलहन को कितना नुकसान हुआ है, कौन धान की फसलों का अगर नुकसान हुआ है तो कितना है। इसके बाद इस समीक्षा के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि किसानों को फौरी तौर पर कितनी जल्दी राहत दी जाए और क्या राहत दी जाए। जय, बिल्कुल, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े जरूर करेगा मनोज जी। अब देखिए, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इधर पूर्व सीएम कमलनाथ निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उपचुनाव में व्यस्त है। जी देखिए, वो खुद भी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने उपचुनाव के लेकर प्रभारियों की बैठक ली थी, तो जाहिर तौर पर उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन ये जो किसानों का मामला, जैसे मैंने पहले कहा कि किसानों की फसलें पूरे प्रदेश में प्रभावित हुई हैं, जिसकी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं, उसकी चिंता जता रहे हैं। लेकिन उपचुनाव हम देखें 27 सीटों में, जिसमें मालवा क्षेत्र की 5 सीटें हैं, ग्वालियर चंबल की 16 हैं, और कुछ बुंदेलखंड और विंध्य की है। लेकिन उन जगहों पर वो अभी नहीं गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खेत में, उन जगहों पर गए जहाँ वास्तविक में नुकसान हुआ है और जहाँ अभी उपचुनाव दूर दूर तक नहीं होना, जहाँ बीजेपी या कांग्रेस के विधायक हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे यात्रा को या मुख्यमंत्री के इस दौरे को, किसानों के बीच जाने को, अगर हम राजनीति से जोड़ते हैं या उपचुनाव से जोड़ते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। जया,
बिल्कुल, और क्योंकि देवास के खातेगांव पहुंचे हैं जहां पर उपचुनाव फिलहाल दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सीएम शिवराज सिंह यहां पहुंचे हैं और यहां पर किसानों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके मामा, आपकी सरकार आपके साथ है और तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मनोज जी, आखिरी सवाल, और क्योंकि देवास के खातेगांव पहुंचे प्रदेश के कई ऐसे हिस्से जहाँ किसानों की फसलें खराब हुई हैं, तो क्या और भी कहीं जाने का कार्यक्रम सीएम का बन सकता है? हालांकि कई बार ऐसा देखा है कि वो अचानक ही पहुंचते और मीडिया तक को भनक नहीं लगती है। नहीं जी, आज ही उन्होंने कहा है कि वो भोपाल संभाग के 5-7 गांवों का दौरा कल करेंगे। तो उनको ये पता है कि भोपाल संभाग में पहले हमने देखा भोपाल में कि जुलाई के बाद अगस्त लगभग सूखा सा गया, आखिरी में अभी तेज़ पानी गिरा। जून के बाद जुलाई में ज़्यादा पानी गिरा नहीं था, लेकिन जो कोटा पूरा हुआ अभी हुआ है, यानी तेज़ बारिश हुई है। तो पहले पानी की कमी के कारण फसलों को नुकसान हुआ था और अब अधिक बारिश के कारण तो अब ये कह सकते हैं। और आज भी जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भोपाल सहित 5-6 संभागों में भारी बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। तो इन सब के बीच में उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया कि वो किसानों के बीच जाएंगे और जैसा मैंने कहा भी आंकड़े उन्होंने मंगाना शुरू कर दिए हैं। कल भी किसानों की फसलों का वो आकलन करेंगे, कितना नुकसान हुआ है। जो जिले से रिपोर्ट आएंगी उसके बाद वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि किसानों को फ़ौरन क्या सहायता दी जाए जिससे उनका जो नुकसान है वो कम हो, और अगर पूरी फसलें बर्बाद हुई है या बचने की स्थिति में तो उसमें पूरी मदद की जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर ये तमाम बातचीत के लिए। और एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास के खातेगांव पहुंचे हैं, किसानों के बीच पहुंचे। जिन किसानों की फसलें खराब हो गई उन्हें आश्वस्त किया है कि शिवराज आपके साथ है और अगर अन्नदाता परेशान है तो शिवराज घर पर कैसे बैठ सकता है। चिर परिचित अंदाज है उनका, हमेशा से ही गरीबों की चिंता उन्हें रही है। प्रदेश के मुखिया जितने बार वो रहे हैं हमेशा ग्रामीणों के बीच, गरीबों के बीच रहने की जो अंदाज है यही जनता को पसंद आता है और इसीलिए कहा जा सकता है कि वो जनता के इतने प्रिय हैं और इसीलिए भांजियों के मामा उन्हें कहा जाता है। लेकिन एक बार फिर से देवास के खातेगांव पहुंचे, किसानों की समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया है और इसी के साथ फसल बीमा की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और भी कई बातें इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खातों में डलवाए जाएंगे। ये वादा भी शिवराज सरकार की तरफ से किया गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के कितने हितैषी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं। फिलहाल इतना ही, और अगर आगे बात करते हैं सागर की, जहां पिछले कई सालों से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा प्रदेश का अन्नदाता एक बार फिर मुसीबत में है। मौसम की बेरुखी और नकली कृषि दवाओं के कारण किसानों की खरीफ की फसल चौपट होने की कगार पर है और अफलन और कीट के प्रकोप के कारण सोयाबीन और उड़द की फसल खराब हो रही है। सागर जिले के रहली के किसानों द्वारा प्रयोग की गई खरपतवार नाशक कीटनाशक दवा के असर न करने से सोयाबीन और उड़द की फसल में अफलन की स्थिति निर्मित हो गई है। साथ ही पीला मौजे के प्रकोप के कारण फसल पीली पड़कर सूखने लगी है। किसानों ने कृषि दवाओं के नकली होने की आशंका व्यक्त की। वहीं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी दवाओं के नकली होने के आरोप को खारिज कर रहे हैं। नहीं, ये हम तो आदमी लेके आते अपने गांव से, मालक ने काम कर दिया है तो हमें तो जो ही माने हमें बताया था कि भैया ये काम आप करवाओ, क्योंकि सुनने में काम ही माने दवाई लगी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ काम करने आते। हम हैं शरारी, वो जाने हम दवाई लगी नहीं, दवाई ने कोई काम नहीं किया। निंदाई में लग रहा ना पूरा, देख रहे हैं मुझे को खड़ा है, उससे वो उत्पन्न सुबह हुआ है ज़्यादा। ये पीली पड़ रही है सर फसल सर, और दवाई भी डाली सर, निंदाई भी करवाई सर, और क्या कहते थे फलियाँ भी झड़ रही हैं सर, और उसमें बहुत लागत लगाई सर, लेकिन कुछ में आशा नहीं दिखा रही है कि मिलने की कुछ हम लोगों के लिए। तो इसके लिए हम कुछ मदद चाहते हैं सरकार से यार सर, हैं तो इसके लिए बताओ और हम क्या उपाय है सर, बताइए आप क्या करें। फ़ायदा नहीं हुआ सर उस दवाई से, दवाई भी डाली सर, हमें उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ सर, पीला हो रहा है और फलियाँ झड़ रही हैं सर, और वैसे ही फर ऐसे सूख रहा है खड़ा खड़ा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इसके लिए बताइए आप क्या करें, हम कुछ मदद चाहते हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से श्रीमान एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन प्राप्त हुए थे इस संबंध में, तो उनके निर्देशानुसार 25 तारीख को कल डॉक्टर विकास गुप्ता के नेतृत्व में कृषि विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया एवं फसलों का निरीक्षण किया गया और किसानों को स्थल पर ही उचित सलाह दे करके दवाई का छिड़काव की सलाह दी गई। जहाँ जो रोग है उसके हिसाब से उनको सलाह दी गई है और उसका प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जो शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाए।
और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हरदा से भी सामने आई हैं, जहां किसान अपने खेत में लगी फसल की हिफाजत के लिए दिन रात लेता था। वही किसान आज अपनी सोयाबीन की फसल अपने हाथों से उखाड़कर फेंकने को मजबूर हो गया है। पिछले साल खराब हुई फसलों का बीमा अभी भी नहीं मिला था और इस बार फिर किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि किसान अपने खेत में निदाई या गुड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान अपनी सोयाबीन की फसल को अपने हाथों से उखाड़कर फेंक रहे हैं। दरअसल जिले में अतिवृष्टि और फसल में पीला मोज़ेक नाम की बीमारी लगने से सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। लाख उपचार के बाद भी जब बीमारी खत्म नहीं हुई तो किसान ने फसल उखाड़कर खेत खाली करना ही बेहतर समझा। खेत साफ करने में ज्यादा पैसा खर्च ना हो, इसलिए किसान एक दूसरे की फसल उखाड़ने में मदद कर रहे हैं। वहीं कुछ किसान फसलों को मवेशियों से चराकर अपने खेतों को खाली कर रहे हैं। कारण यही है सर कि आप समस्या तो ये दिख रही है कि सोयाबीन तो सूख गई, कुछ होना जाना कुछ नहीं है, तो हम सब गांव के एक मिल के खेत है हम ऐसे ही साफ कर रहे हैं। उसमें अंदर तने में ईल लग गई सर। अंदर तने को यदि तोड़ो तो उसमें ईल समझ में आती है। गोड़ सूख गया, उसका रस चूस लिया, गोड़ सूख गया सर। नहीं, फल तो लगे हैं मगर अब वो पुसा नहीं पाएंगे फल, क्योंकि जो अधूरी फली रह गई ना, बोनी के हिसाब से कई करे पे सूख गई सर। ये तो बोनी के हिसाब से डिपेंड करता है फल। तो आज पूरे गांव के ये मिलजुल के ये सोयाबीन खेत में साफ कर रहे हैं। एक का है, कल आज हमारा है, कल उनका है, ऐसा कर करके कर देंगे सर। अब देने को भी क्या करेंगे ये बताइए ना। ग्राम कोकरावत में हम आए हैं। लगातार 7-8 रोज से पूरे जिले में ये समस्या है, शिकायतें मिल रही है कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमने गांव-गांव जाके देखा है, हर गांव में सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, पूरी पीली पड़ गई है और सूख रही है पूरी सोयाबीन। उस हिसाब से हम हर गांव में जा रहे हैं और हर गांव में देख रहे हैं, तो किसानों से संपर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को 2018 का भी बीमा नहीं मिला था इन किसानों को। और इस वर्ष के लिए अब हम गांव-गांव जाके किसानों से मिल रहे हैं और इस वर्ष के सर्वे के लिए तुरंत सर्वे कराया जाए और जो भी राहत राशि हो वो किसानों को दी जाए। और इस वर्ष का बीमा किसानों को अभी तक बैंकों ने तो काट लिया है, पर अभी तक सरकार ने बीमा कंपनी निर्धारित नहीं की है कि कौन बीमा कंपनी बीमा करेगी किसान का। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारी। ये जो सोयाबीन का पौधा है उसके तने में अंदर इल्लियाँ हो गई हैं और वो इल्लियों की वजह से पूरा पौधा भी सूख रहा है, पत्ते और जो फल आ गया है पौधे में वो भी सूख रहा है। ये 95, 60, 73, 22 और भी दूसरी वैरायटी भी हैं जो ख़राब हो रही हैं। मतलब ज़्यादातर वैरायटी ख़राब ही हो रही हैं। अभी हमने उनको सूचना जरूर दी है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कोई कुछ कह नहीं पा रहा है और न वो अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष पे पहुँचे। अब किसान निराश हैं, उनको आगे अपना भविष्य खराब दिख रहा है, तो अब वो अपने खेत साफ करने में लग गए, अपने फसलें खेतों से वो उचका रहे हैं। कई जगह खेतों में किसान मवेशी भी चरा रहे हैं। ये हालत हो गई। कारण यही है सर कि आप और लॉकडाउन में बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई से अपना घर अपना विद्यालय योजना के तहत बच्चों को उनके घर में ही पढ़ाने का आदेश जारी किया था। अब सरकारी आदेश का कितना पालन होता है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन सब बातों से इतर मंदसौर में एक दिव्यांग शिक्षक ऐसे भी हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। रामेश्वर नागरिया नाम के दिव्यांग शिक्षक बच्चों के लिए हीरो बन गए हैं। वो अपनी स्कूटी से प्रतिदिन सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में समय पर पहुंच जाते हैं और जहां जगह मिलती है वहीं बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं और चेक करते हैं। इनसे पढ़ने वाले बच्चों में अधिकांश गरीब या मजदूर वर्ग के हैं। बच्चों के परिजन कहते हैं कि टीचर के पैरों में तकलीफ होने के बावजूद भी ईमानदारी से बच्चों को घर जाकर पढ़ा रहे हैं। वहीं दिव्यांग शिक्षक की खबर जब सीएम शिवराज सिंह को लगी तो उन्होंने भी ट्वीट करके उनकी तारीफ की है। जिले के चंद्रपुरा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर चंद्रपुरा, खिलचीपुरा, जगतपुरा के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे गरीब मजदूरों के हैं, जहां एक और दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर में बच्चों को पढ़ाने की असीमित इच्छा शक्ति है। वहीं बच्चे भी अपने टीचर से पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच कोरोना की सरहद भी शून्य सी हो गई है। क्या नाम है आपका? अमीरन भी। बताओ कैसे क्या पढ़ते हो? अच्छे पढ़ते हैं और हमें ऐसा चाहते हैं कि हमारे स्कूल बंद नहीं हो। हमें सर अच्छा पढ़ाते और होमवर्क देते हैं और हमें जहाँ जगह मिल जाती है हम वहीं पढ़ते हैं। कितना टाइम से पढ़ रहे हो? 1 महीना हो गया है। पढ़ाई आपकी बंद तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, रोज आ रहे हैं सर। अच्छा, होमवर्क वगैरह?
होमवर्क वगैरह देते। हाँ, मास्टर पढ़ाने आते, रोज आते, होमवर्क देते हैं और करते, बच्चन बताते, फिर एक दिन छोड़ के आते हैं। हाँ, सीखते हैं, बहुत बच्चे पढ़ाते हैं मैडम और सर दोनों। हमारे तो मतलब 5 बच्चे हैं, अभी 1 और 2 और अभी आए नहीं आज। आपको मास्टर को दिक्कत आती पैर में, फिर भी आते हैं? हाँ, इधर आते हैं ना, वो रोज तो आते पढ़ाने के लिए। तो लॉकडाउन में इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, रुकावट आ रही थी। इस वजह से शासन का निर्णय हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना जैसे निर्देश आए, तो हमने 7 जुलाई से इन बच्चों के घर घर जाके अध्यापन और होमवर्क देना का काम देखना, पुराने काम को चेक करना, नया काम देना। इस तरह से इनको 10 बजे से 1 बजे तक हम इन बच्चों का अध्यापन करते हैं, गृह कार्य देखते हैं और डिजिलैब पे जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के वीडियो अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री आती है, वो इनको बच्चे से पूछते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, ये बच्चों के जैसे यहाँ पे आसपास के हमारे 6-7 बच्चे आते हैं, तो यहाँ बिठा देते हैं हम, और कुछ इधर जाते हैं। तो आज ये बच्चे वहाँ आ गए, चंद्रपुरा गांव में भी है और फिर खिलचीपुरा फंटे पर, वहाँ पे आदिवासी मीणा समाज के लोग रहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलचीपुरा फंटे पे वहाँ जाता हूँ। और जयपुरा में एक बालिका है, उसको पढ़ाने के लिए उसके घर पे एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूँ। लगातार आप कंटिन्यू चल रहा है? हाँ, डेली लगातार पढ़ाते हैं। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1317 मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 58,181 हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर लगभग 24 लोगों की मौत कोरोना से हुई, जिसके बाद प्रदेश में अब तक कोरोना से 1306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भोपाल में भी कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यहाँ रोज 100 के ऊपर मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी भोपाल में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए। सीएम शिवराज ने कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान बताया है कि एक्टिव केस के मामले में प्रदेश का देश में 16वां स्थान है। मध्य प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 76.4% हो गई है। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।